बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस जिसे वो आप उर्दू में कहते हैं शर्तिया जुमले कि ये जो है ना शर्तिया जुमले, इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ कंडीशन, एक ऐसा जुमला जो कोई शर्त बयान करता है विद इट्स रिज़ल्ट, साथ में उसका रिज़ल्ट भी दे देता है। यानी एक शर्त होती है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के जुमलों को शर्तिया जुमले कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि इफ़ क्लास वाला जो हिस्सा है, जो इफ़ वाला पोर्शन है, इसको ये कंडीशन है, ये शर्त होती है कि अगर ऐसा हुआ। ठीक है ना, ये स्टेट्स द सिचुएशन। दूसरा जो है, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मेन क्लास है, ये रिज़ल्ट होता है, शोज़ द रिज़ल्ट। ठीक है, इस तरह का इसका कंडीशनल सेंटेंसेस के इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इफ़ वाले ज़रूरी नहीं इफ़ ही हो, इफ़ हो सकता है जो कंडीशन वाला जो हिस्सा है। यानी ये कंडीशनल सेंटेंसेस के आम तौर पर इस जुमले का के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड करता है, और जो ये कंडीशन वाला जो हिस्सा है, इफ़ क्लास जिसको कहते हैं, इसमें इफ़ वाला वर्ड भी लगा हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है। ठीक है, इन केस, व्हेन, प्रोवाइडेड दैट मीन बशर्त ये के। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ ये कंडीशन वाली जो क्लास है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो दूसरे हिस्से में जो है मेन क्लास में, इट शोज़ द रिज़ल्ट, वहाँ उसका कंसीक्वेंस सामने आ जाता है। दूसरे अल्फाज में आप कंडीशनल सेंटेंसेस की डेफिनेशन इस तरह भी आप बयान कर सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एक ही जुमले का एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से पर डिपेंडेंट होता है, मतलब एक हिस्सा डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, अगर वो आता है। आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है ना, वो रिज़ल्ट हो गया कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो ये जो है ना आपके इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी एक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। अब आगे इसकी आपने टाइप्स देखनी है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कितनी तरह के शर्तिया जुमले हो सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाएं। ज़ीरो, सबसे पहले है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ये इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट और हैबिट, ये हकीकत बयान करता है या किसी की आदत, रूटीन को ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है आप इसको जहन में रखें, बल्कि लिख लें अपनी डायरी पे, नोट्स में लिख लेंगे तो याद करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी फ़िक्रे के एक हिस्से में इफ़ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरे हिस्से में भी प्रेजेंट टेंस ही आपको नज़र आएगा। और ये जो है ना इस तरह का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट है और दूसरे हिस्से में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको आप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर, अगर आप पानी गर्म करते हैं। ठीक है ना, इफ़ है ये देखें, और हीट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। दूसरे हिस्से में इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है, इट बॉयल्स, जब आप पानी गर्म करते हैं तो ये उबलने लगता है, बॉयल हो जाता है। ठीक है ना, ये एक रियलिटी है, फैक्ट है, और दोनों तरफ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देख लें आप, तो इसको हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एक और आप इसकी देखें ज़रा एग्जाम्पल, इफ़ यू टच फायर, अगर आप आग को छूते हैं, इट बर्न्स, तो ये जला देती है। ठीक है ना, ये भी रियलिटी है, फैक्ट है कि इफ़ वाले हिस्से में देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस है
और दूसरे हिस्से में कॉमा के बाद जो दूसरा इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये आपका ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसकी सेकंड टाइप के यहाँ आ जाएं। सेकंड टाइप जो है इसको हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। सेकंड टाइप है फर्स्ट कंडीशनल। देखें इसका फार्मूला, इफ़ वाले हिस्से में अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है और दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस मतलब विल शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। ये टाइप 1 है। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशनल है या टाइप 1 सेंटेंस इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इफ़ इट रेन्स, ये देखें इफ़ है और रेन्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये देखें कॉमा है, दूसरे हिस्से में क्या है, वी विल स्टे एट होम, अगर बारिश होती है तो हम घर पर रुकेंगे। यहाँ प्रेजेंट टेंस है इफ़ वाले हिस्से में और दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस है, तो इस तरह ये टाइप 1 सेंटेंस कहलाएगा या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इसको आप कहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल देखें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है तो ही विल पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम इम्तहान पास कर लेगा। यहाँ इफ़ वाले पार्ट में देखें, इस क्लास में शर्तिया जो कंडीशन है वो इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस आपको नज़र आ रहा है, वर्क्स। ठीक है, और दूसरे हिस्से में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है विल पास। तो एक हिस्से में इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस है और दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस आपको नज़र आ रहा है। तो फिर से याद रखें, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आप कहते हैं इसको। नेक्स्ट इसकी टाइप पर आ जाएं। ये है नेक्स्ट इसकी टाइप है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस या टाइप 2 इसको कहते हैं। ठीक है, ये है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस। अगर इफ़ वाले हिस्से में सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नज़र आएगी। अगर एक हिस्से में इफ़ है और सिंपल सेकंड फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी। फॉर एग्जांपल देखें, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत अगर उसने सख्त मेहनत की होती, ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो पास हो जाता, एग्ज़ाम पास कर लेता। अब यही वाली जो एग्जांपल थी ना, हमने टाइप 1 में देखी थी। यहाँ देखें, फिर से वापस आएँ, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस था, ही विल पास द एग्ज़ाम, दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस था, वो टाइप 1 हो गया। अब यही की यही अगर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको फॉलो करें, यहाँ पर देखें तो इफ़ ही वर्कड हार्ड, अब वो जो वर्क्स था ना, इधर वर्कड हो गया, सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ जो विल था उसको हमने सेकंड फॉर्म में करके और फिर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म कर दी। इस तरह का जो सेंटेंस है वो टाइप 2 या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसकी एक और आप एग्जांपल देख लें, इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, एक हिस्से में इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में वी वुड स्टे एट होम, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये आपका टाइप 2 या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा। अभी आपने क्या देखा है, ज़ीरो कंडीशनल, टाइप 1 फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और टाइप 2 जो है टाइप 2 में आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस देखा। अब नेक्स्ट टाइप पर आ जाएं। इसकी जो लास्ट टाइप है वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें इसका फार्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मेशन कैसे होगी, आप देखें। इसका फार्मूला है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट। इफ़ वाले हिस्से में अगर पास्ट परफेक्ट हो, यानी पास्ट परफेक्ट मीन हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी हो, इफ़ और हैड के साथ थर्ड फॉर्म अगर आप इसको देखें तो दूसरे हिस्से में कॉमा के बाद जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उस हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको मिलेगी। इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको टाइप 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें, इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड।
यहाँ इफ़ वाले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। इस तरह यह टाइप 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। एक और इसकी एग्जांपल देख लें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट इट। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर इसके बारे में बताता। ये सारी आपने टाइप्स देखी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। फार्मूले आप इनके नोट कर लें, एग्जांपल्स ख़ुद से प्रैक्टिस करें। जहाँ आपको मुश्किल लगती है आप कमेंट में बताएं, आपको फिर मज़ीद गाइड करेंगे। देखें, दोबारा से देखें। टाइप्स इसकी हैं ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। इसमें इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट, दूसरे हिस्से में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपकी हो गई ज़ीरो कंडीशन या ज़ीरो टाइप। फिर है फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस होगा, तो वह वो आपका टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ के साथ अगर पास्ट सिंपल टेंस हो, पास्ट सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तो यह आपकी टाइप 2 या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। लास्ट इसकी जो टाइप थी थर्ड कंडीशनल, इफ़ वाले हिस्से में अगर पास्ट परफेक्ट हो मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो, तो ये आपका टाइप 3 यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।